हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मोशन का पहला क्लास। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन की सेकंड क्लास। क्लियर? तो हमारी इस क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनएस सर स्पेस को ज्वाइन कर लीजिए, एनएस स्पेस सर को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी कल कितनी क्लास थी? टोटल नंबर 15। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 16। क्लियर? और ये हमारा शक्ति बैच चला था और ये हमारा शक्ति बैच पूरा कंप्लीट होगा 11th एंड प्लस 12th। क्लियर? उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में तो प्रैक्टिस करते ही हैं, बट पहले सबसे पहले हमारा ये कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है ताकि कोई भी एग्जाम में आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और ये हमारी क्लासेस किसके लिए है? जिस क्लास में भी फिजिक्स आती है कॉम्पिटेटिव लेवल में, वो सबके लिए क्लास है। क्लियर? क्या है? एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जैसे कोस्ट गार्ड के लिए है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए पूरी क्लासेस की अपडेट के लिए। हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक मीन्स गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे गति के नियम में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम, जिसे बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संवेग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर? मोमेंटम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्लियर? अब मोमेंटम क्या होता है? किसी वस्तु का मास तथा उस, सबसे पहले लिखते हैं P बराबर क्या होता है? mv, इस फार्मूले से। क्लियर? तो मोमेंटम क्या होता है? किसी वस्तु का मास, क्या? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु का वेग तथा उस वस्तु का वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आई होप क्लियर। अब ये क्या होता है? P बराबर mv। ये सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। एक बार क्या होता है, हमने फिर से लिख दिया P बराबर mv। आई होप क्लियर। कोई डाउट, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अब P बराबर mv, P फॉर क्या है? मोमेंटम। मीन्स यहां से लिखे दे रहे हैं। क्लियर? P बराबर क्या होता है? संवेग। M फॉर क्या होता है? मोमेंटम। मीन्स M फॉर द्रव्यमान, M फॉर द्रव्यमान और V फॉर वेलोसिटी मीन्स वेग। क्लियर? मोमेंटम, P फॉर मोमेंटम, M फॉर मास, V फॉर वेग मीन्स वेलोसिटी। क्लियर? आई होप कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके। अब यहाँ से जैसे हमने संवेग को जीरो किया, माना P फॉर 0, तो ये 0 हो गया। 0 बराबर कितना होगा? m। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर m 0 है तो वेग भी 0 होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके। अब एक पॉइंट और देखते हैं। जैसे P बराबर mv है तो P अनुपानुपाती m भी हो सकता है और P अनुपानुपाती v भी हो सकता है। और ये दोनों m इनवर्स 1/v, क्योंकि v को इधर लाएंगे, P कांस्टेंट करेंगे। क्लियर? तो हमारा एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये तीनों। तो मीन्स P अनुपानुपाती m हो सकता है, P अनुपानुपाती v हो सकता है, m अनुपानुपाती 1/p हो सकता है। अब देखो, इसमें P को जितना बढ़ाएंगे m उतना बढ़ेगा, P जितना घटाएंगे m उतना घटेगा। अब P जितना बढ़ाएंगे v उतना बढ़ेगा, P जितना घटाएंगे v उतना घटेगा। m जितना बढ़ाएंगे v उतना घटेगा और m जितना घटाएंगे v उतना बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स में है। तो ये तीनों फार्मूले मीन्स इसी से रिलेट कर आए हैं। तो आई होप क्लियर। जैसे हमने मान लिया एक एग्जांपल के तौर पर, क्या? किसी वस्तु का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो, क्लियर? वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो संवेग कितना होगा? तो संवेग कितना होगा? ये तो एकदम सिंपल सवाल है। क्लियर? मीन्स देखो, तुम्हें वेलोसिटी दी गई कितनी? 50 किलोमीटर प्रति आवर। और क्या पूछा गया है? P। तो सबसे पहले रिलेशन देखो, P अनुपानुपाती
एमओवी होता है। क्लियर, ये P बराबर एमओवी हमने मान लिया, P बराबर एमओवी। क्लियर, वेलोसिटी और मास दिया, मान लिया जाए मास दिया गया कितना 10 kg। क्लियर, 10 kg दिया है। क्लियर, तो P हमें निकालना है, M कितना है 10, ये कितना है 50। अगर मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो और अलग बात हो जाएगी। क्लियर, तो P बराबर कितना 10×5 = 50। क्लियर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड में चेंज नहीं किया, क्या होगा आवर, और ये किलोमीटर। क्लियर, ये क्या होगा किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपसे गुजारिश है कि आप नोट्स बनाते हुए चलना। क्लियर, तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा, बट कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके ओके। अब जैसे ही अब जैसे यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा सूत्र, M1V1 बराबर M2V2। ये हमारा क्या होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये पे लिख लो संवेग संरक्षण का सिद्धांत या प्रिंसिपल। क्लियर, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है M1V1 बराबर M2V2। क्लियर, आई होप कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो ओके, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट या अगले टॉपिक की ओर। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अभी हम पढ़ रहे थे क्या मोमेंटम। अब मोमेंटम की दिशा किसकी ओर होती है, फर्स्ट पॉइंट इज संवेग की दिशा, संवेग की दिशा किसकी ओर होती है, फोर्स की ओर, मीन्स बल की ओर, बल की ओर। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर, अगर पूछा संवेग की दिशा किसकी ओर होती है तो किसकी ओर होती है, बल की ओर। क्लियर, अब जिससे पूछा संवेग परिवर्तन की दिशा तो बात एक ही है। क्लियर, लेकिन लिखे दे रहे हैं संवेग परिवर्तन की दिशा किसकी ओर होती है, संवेग परिवर्तन दिशा किसकी ओर होती है, बल ही की ओर होती है, बल की किसकी ओर होती है, बल की ओर। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका हो, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, तो संवेग की दिशा या संवेग परिवर्तन की दिशा किसकी ओर होती है, बल की ही ओर होती है। ओके, अब पूछ रहा फोर्स का मात्रक, मीन्स फोर्स का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, पूछ रहा है फोर्स का मात्रक क्या, मीन्स बल का मात्रक। क्लियर, बल का मात्रक मीन्स सबसे पहले एसआई मात्रक क्या होता है इसका क्या होता है न्यूटन। क्लियर, और सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में मात्रक क्या होता है, सीजीएस में मात्रक क्या होता है, सीजीएस में डाइन। क्लियर, और एक न्यूटन बराबर क्या होता है, क्लियर, ऐसा मत देखो, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। क्या, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। क्लियर, तो जैसे लिखा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये हमारा फॉर्मूला।
या एक टी। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, तो नोट कर लीजिए। क्लियर? तो आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और ओके। तो नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब संवेग संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे? संवेग संरक्षण का क्या? संवेग संरक्षण का नियम। हम क्या पढ़ेंगे? संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? मीन्स क्या? F0। F0 तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम क्या है? F बराबर डेल P बाई डेल T। F0 मीन्स ये, और डेल P बटे डेल T मीन्स डेल P बराबर T इंटू 0। क्लियर? तो यही होता है हमारा क्या? संवेग संरक्षण का नियम। मीन्स क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन। संवेग संरक्षण का नियम मीन जिसमें मोमेंटम 0। क्लियर? वो संवेग संरक्षण का नियम होता है एक तरीके से। क्लियर? इतना क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। अगर पूछा जाए संवेग संरक्षण का नियम, क्या पूछा जाए? क्या पूछा जाए? संवेग संरक्षण का नियम किसको बताता है, किसको डिफाइन करता है? तो क्या? न्यूटन के तृतीय नियम को। न्यूटन के तृतीय नियम को। क्लियर? न्यूटन के तृतीय नियम को। ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके। तो नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट या अगले टॉपिक को। क्लियर? ओके ओके। तो आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट टॉपिक की और आप तो नोट कर ही चुके होंगे। क्लियर? ओके ओके। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, और जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है? इम्पल्स मीन्स आवेग। क्या है? आवेग। आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इम्पल्स। आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्लियर? अब इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को हम किससे लिखते हैं? आई बराबर क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी। क्लियर? किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा समयांतराल के गुणनफल को क्या? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा समयांतराल तथा समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या?
क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्लियर। आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। आप पूछ रहे हैं आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक क्या होता है, तो आवेग का मात्रक क्या होता है, एफ मीन्स न्यूटन, न्यूटन और समय का सेकंड, ये क्या होगा इसका सूत्र। क्लियर। अब एक बात और, आवेग बराबर होता किसके, आवेग बराबर होता किसके, संवेग के, मीन्स रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। क्या होता है, आवेग और संवेग आपस में बराबर होते हैं। तो क्लियर। अब इसका विमा क्या होती है, मीन्स इसकी विमा क्या होती है, विमा तो सेम ही होगी, तो विमा क्या होती है, MLT माइनस 1 निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, MLT माइनस 1। ओके, तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। क्लियर। अब पूछा जाए जैसे मोमेंटम की दिशा किसकी ओर होती है, फोर्स की, तो इसी तरह आवेग की दिशा किसकी ओर होती है, आवेग लिख रहे हैं, आवेग की दिशा किसकी ओर होती है, फोर्स की, मीन्स बल की ओर, बल की ओर। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, ओके, तो अब आते हैं अपने हम अगले कॉन्सेप्ट पर, मीन्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और। क्लियर। तो आते हैं सबसे पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है उसको पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लिफ्ट। क्या है, लिफ्ट। हम क्या पढ़ेंगे, लिफ्ट। क्या पढ़ेंगे, लिफ्ट। हमारा लिफ्ट क्या कहता है, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर, क्या, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो इसका वस्तु का आभासी भार, क्या, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो वस्तु का आभासी भार, तो वस्तु का आभासी भार क्या होगा। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो मीन्स वस्तु का आभासी भार, भार मीन्स डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mg होता है जी। अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, मीन्स जुड़ता है, बढ़ता तो हम जोड़ दिया। क्लियर। तो इतना आ गया। अब डब्ल्यू बराबर mg+a, ये हमारा फॉर्मूला। क्लियर। लिफ्ट के लिए। अब आता है अगला पॉइंट। क्लियर। जब वस्तु क्या, नीचे की ओर, क्या, नीचे की ओर आती है या गतिशील होती है, नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है तो वस्तु का आभासी भार, तो वस्तु का क्या होगा, आभासी भार। तो देखो, जब कोई वस्तु नीचे की ओर आती है, क्या, जब कोई वस्तु नीचे की ओर आती है तो उसका आभासी भार क्या होता है, मीन्स नीचे की ओर आती है तो जी घटता, ऊपर की ओर जाती है तो जी बढ़ता। तो नीचे की ओर आती है तो जी क्या करेगा, घटेगा। तो और भार क्या होता है, डब्ल्यू बराबर mg। क्लियर। और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो डब्ल्यू बराबर mg-a। आई होप क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर जब कोई वस्तु मीन्स लिफ्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो मीन्स जी बढ़ता है। क्लियर। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो हमारा जी बढ़ता है, तो डब्ल्यू बराबर mg+a। अगर जब कोई वस्तु नीचे की ओर आती है मीन्स अप डाउन में आती है तो डब्ल्यू बराबर mg-a, मीन्स एक्सेलरेशन घटता है। तो आई होप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, हम बता देंगे। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर।
ओके ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या? जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या जैसे फोर्स क्या है, बल कैसी राशि है, एक क्वेश्चन, बल कैसी राशि है, बस एक बता दीजिए, होमवर्क में दे दे या फिर बता दें। अच्छा आप बताइए क्या होगा, बल कैसी राशि है, क्या बल कैसी राशि है, तो बताइए, आपके पास टाइम है, बता दीजिए। ओके, और आप बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज हमने नहीं पूछी। क्लियर? तो आप बता देंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं बता पाएंगे तो फिर कोई बात ही नहीं होगी। क्लियर? ओके, तो मीन्स बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि, बता ही दिया जाए ताकि आप परेशान न हो। तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो क्लियर? आई होप दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर? ओके ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या? ऐसे एक कॉन्सेप्ट आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्लियर? इतना क्लियर नोट भी हो चुका होगा। कोई भी समस्या कमेंट में आप बोल सकते हैं। जैसे लिखा है क्या, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, क्या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। क्लियर? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, F बराबर डेल पी बाई डेल टी। इतना क्लियर? इतना होता है। एक फार्मूला ये भी होता है और एक फार्मूला है फोर्स का, क्या होता है, एम ए। ये वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत हो तो। ओके ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ, क्या न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ, क्या मीन्स ऑफ न्यूटन की गति का प्रथम नियम या नियम, चलो पूरा लिखे दे रहे। न्यूटन की गति का क्या प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है, बल की परिमाण या बल का परिमाण, बल का परिमाण। क्लियर? बल का क्या परिमाण, बल का परिमाण। क्लियर? अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का सेकंड लॉ या द्वितीय नियम, क्या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। सॉरी, ये प्रथम नियम क्या करता है, बल की परिभाषा देता है, क्या बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। मीन्स न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, बल की परिभाषा देता है, और न्यूटन की द्वितीय गति का द्वितीय नियम क्या है, बल की का परिमाण बताते हैं, बल का परिमाण बताता है, बल का परिमाण बताता है। क्लियर? आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? एक पॉइंट और लिख लीजिए, न्यूटन का द्वितीय नियम जो होता है, लास्ट पॉइंट है, न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो सदिश नियम है। वो क्या है, सदिश नियम है। क्लियर? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या करता है, बल की परिभाषा देता है, और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, बल का परिमाण देता है, और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, सदिश नियम होता है। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनएस सर को ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमारी शक्ति बैच चल रहा था और ये कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।